सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम। उम्मीद है आप सभी हमेशा की तरह स्वस्थ, हंसते और मुस्कुराते हुए होंगे। आज हम सुकून की तलाश इस विषय पर बात कर रहे हैं। सुकून एक ऐसा एहसास है जिसका संबंध प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आज मैं अपना दृष्टिकोण आपके सामने रख रही हूँ। आपने देखा या सुना होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी से सिर्फ इतना पूछते हैं कि कैसे हो तुम, तो वो रोने लगता है। उसका गला भर जाता है। वो इतनी पीड़ा और दर्द लेकर बैठा है कि समझ ही नहीं आता कि उसकी जिंदगी उसे कहाँ लेकर जा रही है। खैर, आप कैसे हैं? क्या आप खुश हैं, सुखी हैं? आपका जीवन आनंद और शांति से बीत रहा है? अरे अरे अरे, इतने सारे सवाल। इसके बदले में सिर्फ एक सवाल, क्या आपकी जिंदगी में सुकून है? तो हम सोच में पड़ जाते हैं, असमंजस की स्थिति बन जाती है। सामान्यतः लोग सुख और सुकून का एक ही मतलब निकालते हैं, परंतु ये दोनों एक नहीं है। सुख एक शारीरिक और मानसिक अनुभूति है, जबकि सुकून आत्मिक अनुभूति। सुख के साथ यदि शांति, आनंद मिल जाए तो हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और आत्मा को सुकून मिलता है। सुख बाह्य भौतिक साधनों से प्राप्त होता है, जबकि सुकून अंदर से, आत्मा के अनुभव से, बिना किसी बाह्य साधनों के प्राप्त होता है। सुकून की अनुभूति स्वयं के अंदर महसूस होती है। सुख शरीर को सुखी और मन को प्रफुल्लित करता है, तो वही सुकून हृदय में आत्मिक संतोष भरकर शरीर को ऊर्जावान बना देता है, जो व्यक्ति को उन्नति के चरम सीमा पर ले जाकर उसके जीवन को और सरल और सुंदर बनाता है। सुख के लिए जरूरत की चीजें तो हम बाजार से ला सकते हैं, परंतु सुकून, शांति, आनंद हम कहाँ से लाएं? इसके लिए ही व्यक्ति यहाँ से वहां दिन भर भटकता है। लोग सोचते हैं अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो सुकून मिले। जब मिल जाता है तब भी परेशान, नहीं मिलता है तब भी परेशान। एक नया दंपत्ति, बच्चे हो जाते हैं तो भी परेशान, नहीं होते हैं तो भी परेशान। हर व्यक्ति पैसा, धन, दौलत, मोटर, गाड़ी, बंगला सभी कुछ चाहता है। नहीं मिलता है तो उसके लिए भी परेशान होता है, और मिल जाता है तब भी परेशान होता है। शिकवे तो सभी को हैं, परंतु जो मौज में जीना जानता है वो शिकायत नहीं करता। जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि ये मायने रखता है कि जिंदगी में आप कितने खुश हैं। इसके लिए एक छोटी सी कहानी आपके साथ आपको शेयर करना चाहती हूँ। एक राजा, चक्रवर्ती सम्राट, सब कुछ होने के बावजूद भी अपने जीवन में शांति और सुकून को नहीं महसूस कर पाता था। परेशान होकर वो राजा अपने गुरुजी के पास गया और पूरी बात गुरुजी से बताई। कहा, मेरे पास दुनिया की हर चीज है, परिवार, पैसा, ताकत, राज्य, प्रजा, पर सुकून और शांति नहीं है। मैं क्या करूं? गुरुजी ने उसने उपाय बताया। उस आदमी को ढूंढो जिसके पास ये सारी चीजें हो, और मिल जाए तो उससे उसका कुर्ता मांग लेना और उस कुर्ते को खुद पहन लेना, तो शायद तुम्हें भी सुकून और सुख मिल जाए। राजा ने गुरुजी के चेहरे की तरफ देखा। उनकी चेहरे की मुस्कुराहट देखकर समझ गया कि सुकून पाना इतना आसान नहीं। मन में कोई और प्रश्न न उठाते हुए राजा राजमहल के तरफ प्रस्थान कर गया। महल में आकर उसने अलग अलग लोगों से, अपनी प्रजा से पूछताछ शुरू की। सभी ने अपने अपने दुखड़े, अपनी अपनी परेशानी उनको बता दी। राजा और परेशान हो गया कि मेरी प्रजा तो मुझसे भी ज्यादा परेशान है, दुखी है। अब उसने अपने मंत्रिमंडल को बुलाकर ढिंडोरा पिटवा दिया कि ऐसे आदमी को ढूंढो जिसके पास ये सारी चीजें मिल जाए। मैं सभी को अच्छा खासा इनाम दूंगा। मंत्री और सैनिक यहाँ वहां ढूंढने चले गए। ढूंढते ढूंढते धीरे धीरे वो जंगल की तरफ बढ़े और एक नदी के किनारे उन्होंने एक महात्मा को बैठे हुए देखा, जिनके चेहरे में शांति, आनंद के भाव थे। सुकूनियत उनके चेहरे से टपक रही थी। मंत्री उस महात्मा के पास गए, उन्हें नतमस्तक कर प्रणाम करते हुए उनसे पूछा कि महाराज,
क्या आपके पास शांति है, सुकून है, आनंद है? तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, सैनिक, मैं मेरे पास तो ये सब कुछ है, पर मैं इनसे भी ऊपर उठ चुका हूँ। मेरे पास परम शांति है। मंत्रियों ने कहा कि हमारे महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, आज्ञा दें तो उनसे मुलाकात करवा दी जाए। महात्मा ने सहर्ष आज्ञा दे दी। मंत्री अपने राजा को लेकर आए। राजा ने उन्हें चरण स्पर्श करते हुए उनसे अपनी परेशानी बताई। महात्मा ने भी हंसकर वही जवाब दिया कि मेरे पास तो सब कुछ है, पर मैं इनसे ऊपर उठ चुका हूँ, मेरे पास परम शांति है। राजा ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि महात्मा, आपके पास सब कुछ है तो मुझे अपना कुर्ता दे दीजिए। महात्मा फिर मुस्कुराए, बोले, मेरे पास सब कुछ है, पर राजन कुर्ता नहीं है। जब तक मैं इस भौतिक दुनिया में भागता रहा, इन सब चीजों के लिए इधर से उधर परेशान होता रहा, तब तक मेरे पास ये सब कुछ नहीं था। पर अब मैं परम शांति को पा चुका हूँ, क्योंकि मैं प्रकृति के सानिध्य हूँ, प्रकृति की गोद में हूँ। बस तुम जो चाह रहे हो वो कुर्ता मेरे पास नहीं है। राजा ने उनके सामने फिर से एक बार प्रणाम किया और समझ गए उनके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर कि सुकून इतनी आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है। इसके लिए मुझे अपने हृदय में उतरना होगा, अपनी इच्छाओं को त्याग करना होगा, तभी मुझे सुकून मिलेगा। अंदाजा तो लगाओ, कभी अपने सुखों का और दूसरों के दुखों का। मुंह से यही निकलेगा, मालिक तेरा लाख लाख शुक्रिया। आइए जानते हैं कुछ ऐसे रास्ते, कुछ उपाय जिससे आप सुकून पा सकें। सबसे पहले तो कुछ बात समझ लीजिए कि एक माँ बाप का बच्चों की आदतों को बदलकर संस्कारित करना जरूरी है, परंतु आपके लिए, बाकियों के लिए तो साहब स्वयं को बदल लीजिए, दूसरों को मत, दूसरों को नहीं बदले। सकारात्मकता, जो भी परिस्थिति हो उसमें से सिर्फ सकारात्मकता को देखें, नकारात्मकता को नजरअंदाज करें और उसे लेकिन परंतु लगाकर बदलने की कोशिश करें। दूसरों को रोके टोके नहीं, सबका अपना अपना जीवन है, अपने जीवन का लक्ष्य स्वयं तय करें। इस दुनिया में सभी कार्य सभी के लिए तय हैं, बस अपने अंदर ध्यान के माध्यम से उतरने की कोशिश करें और अपने जीवन का उद्देश्य समझें, मंजिल मिल जाएगी। सुकून चाहिए तो अपने स्वभाव को सकारात्मकता से और रचनात्मकता से भर लें। जितना हो प्रकृति के नियमों के साथ चले, प्रकृति के अनमोल खजाने हम सभी के लिए हैं। बढ़ चले प्रकृति के संग उसके रंग में। देखिए, सिर्फ मौज ही मौज और आनंद ही आनंद है। बाबा आमटे को रोगियों की सेवा करके और सिंधुताई को बेसहारा लोगों को अपना कर उन्हें जीवन देने में सुकून मिलता था, तो एक माँ को अपने बच्चे को स्वस्थ जीवन देने में, इसी तरह एक कवि को कविता रचकर और नायक को अपना रोल अदा करके सुकून मिलता है। सुकून पाने के कई रास्ते हैं। सुकून पाना है तो शरीर को चुस्त दुरुस्त स्वस्थ रखें, मन को शांत रखें। ये हो सकता है सिर्फ योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। ध्यान करने से हमारे अंदर आत्मा में ईश्वरीय सुख आ जाता है। ऐसे कार्य करें जहां आपका मन एक ऐसा मुकाम हासिल कर ले जिसके बाद मन में कुछ और पाने की बेचैनी न रहे। आपकी जिंदगी में स्थिरता, मन में शांति आ जाए, आपके विचार हिलोरे ना मारे, कोई बेचैनी, कोई शिकायत न रहे, ना कोई डर हो, ना कोई संशय, सिर्फ आनंद ही आनंद हो। ऐसी स्थिति को प्राप्त करना तो हर मनुष्य का मकसद होना चाहिए, लेकिन मनुष्य उसे परम सुख को नजरअंदाज करके छोटी छोटी चीजों में, भौतिकवाद में अपना सुख खोजता है। वो सोचता है कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरे पास सुकून नहीं है। तो साहब, सुकून को कहीं मत ढूंढिए, ये आपके भीतर है, प्रकृति की रचनात्मकता में है। इसे महसूस कीजिए, अपने मन को मजबूत कीजिए। ये आपके जीवन को सरल बनाकर हृदय को प्रफुल्लित कर देगा, आत्मा में सुकून भर देगा। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में,
मंजिलें तो वही हैं जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं। जब हमारा मन कुछ पाना छोड़ दे और ज्यादा चाहने वाली इच्छाओं को त्याग दे, जैसे हम बोलते हैं ना, आई वॉन्ट पीस, इसमें से आई वॉन्ट हटा दें तो सिर्फ पीस है। ये कहीं बाहर से नहीं आएगा, ये हमारे हृदय में है। परंतु हृदय में हमारे मैं की वजह से, इच्छाओं की वजह से हम इसे अनुभव ही नहीं कर पाते। जिंदगी तो सबको मिलती है पर जीना सबको नहीं आता। दिल की धड़कन इंसान के जिंदा होने का प्रमाण है, परंतु खुशी और सुकून बताती है कि इंसान जी रहा है या नहीं। जिंदगी के दो उसूल बना लीजिए कि रहो, उसमें से सिर्फ सकारात्मकता को देखें, नकारात्मकता को नजरअंदाज करें और उसे लेकिन परंतु लगाकर बदलने की कोशिश करें। दूसरों को रोके टोके नहीं, सबका अपना अपना जीवन है, अपने जीवन का लक्ष्य स्वयं तय करें। इस दुनिया में सब उनको पाना चाहते हैं तो अपनी कमी को, अपने गमों को भूल जाइए। मन को आजाद कर पंछी की तरह आकाश में उड़ने दीजिए, तभी आपको सुकून का एहसास होगा। धन्यवाद।